तीन तलाक पे जो कानून बना, आप इसे सही मानेंगे या गलत? तलाक तो है मुसलमानों में दी नहीं जाती, बहुत कमी से दी जाती है, या तो जब मियाँ बीवी में झगड़े हों जब होती है तलाक। तलाक का मतलब ही नहीं है। ये तो कानून देखिएगा इंदिरा गांधी के सारे लोग विस्फोट से मरे, कोई अपनी मौत से मरा नहीं है। देश में तो शहीद हुए हैं वो लोग। देश में शहीद हुए कांग्रेस लग रहा है कितनी से? शहीद होता है बॉर्डर पे, वो बॉर्डर वाला भी होता है, लेकिन बम विस्फोट जब होता है माला डाल के अगर किसी को मारा जाए तो वो इसमें क्या जाएगा, वो शहीद नहीं होगा। उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। शहीद होता है सैनिक। सैनिक तो हो ही रहा है। 141 करोड़ जनसंख्या है, 60 करोड़ तो महिलाएं होंगी जहाँ तक ओवरऑल होगा। 10 करोड़ हम निकाल देते हैं सरकारी नौकरी वालों को, जिनको नहीं देंगे, सरकारी नौकरी वालों या अमीर महिलाओं को 10 करोड़ निकाल देते हैं। ठीक है 10 करोड़ उनको साइड में कर देते हैं। सिर्फ 50 करोड़ को अगर 8,500 पर महीने से आप गुड़ा करोगे ना तो 42 लाख करोड़ निकलता है, और 47 लाख करोड़ तो तुम्हारे पूरे देश का बजट है। 2 लाख करोड़ कहाँ से आएगा? राहुल गांधी क्या नाम है मैम आपका? शारदा। शारदा जी, किसे देख रही हैं मैम? जैसे इलेक्शन चल रहे हैं, आखिरी चरण के जो चुनाव है 1 तारीख को हो जाएंगे, क्या लग रहा है जनता किसे प्रधानमंत्री चुन रही है अब? या तो राजीव गांधी, उसको क्या ये राहुल गांधी, और या फिर केजरीवाल। या फिर केजरीवाल। क्या कारण है जो आपने राहुल गांधी जी और केजरीवाल जी इन दोनों में से किसी एक को देखना चाहते हैं? हमारे मोदी जी है, वो इतना अच्छा कुछ कर रहा है ना कि सब चीज़ पे तो टैक्स लगा रहे हैं, हाँ, टैक्स लगा रहे हैं। है कि नहीं। तो फिर उस टाइम में 55 साल कांग्रेस ने वो की है, मतलब क्या राज किया है। जब तो कोई इतनी चीज़ महंगी नहीं थी, अब इतनी चीज़ महंगी है कि हर चीज़ पे पहले टैक्स दो जब खरीदो कोई भी चीज़। टैक्स से परेशान? टैक्स से भी है, महंगाई से भी है, और क्या। अच्छा, क्या लग रहा है अगर मैं देश के विकास की बात करूं तो देश में कुछ विकास देखा आपने जितने साल भी मोदी जी ने सत्ता मोदी जी ने विकास भी किया लेकिन महंगाई भी किया। महंगाई का विकास क्या क्या देखा आपने? आप 1-2 विकास पे। सारी सड़कें बना डाली, बस सड़कें बनाई हैं, फ्लाईओवर बना दिया, बस इससे क्या होता है? गरीब को रोटी रोजी मिल रही है? बताइएगा। सड़कें बनाकर क्या है? ट्रैफिक फिर वही जाम रहता है, चाहे जितने फ्लाईओवर बना दिए तब भी जाम तो है। अच्छा, क्या लग रहा है महिलाओं के लिए कुछ कर पाए मोदी जी? वो केजरीवाल ने फ्री कर रखा है, बिजली फ्री कर रखी है। इन साहब ने क्या करा है? बताइएगा। अच्छा, महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर पाए मोदी जी, मतलब इन सालों? करा होगा, हमारे लिए क्या रहा होता तो हम कह देते करा है। अच्छा, जैसे मोदी जी ने जो ये एक मतलब जो नया कानून पास किया उसमें जो 3 तलाक को लेकर के, वो स्पेशली जो मुस्लिम औरतें उनके लिए था, क्या लग रहा है कुछ आप जैसी महिलाएं कुछ उसका बेनिफिट उठा पा रही हैं? 3 तलाक जो खत्म हुआ उसका या नहीं? तलाक के मामले में तो यह है कि उनको इस चीज़ में बोलना ही नहीं चाहिए। तलाक के मामले तो मामलों का खुद अपना है, तलाक दें या रखें। इसमें यह है, तलाक में अगर किसी को बेनिफिट हुआ होगा तो जो मोदी जी के क्लोज रही होगी, उसे कुछ बेनिफिट हुआ तो हुआ। मतलब अगर हम समाज की दृष्टि से देखें, महिलाओं की दृष्टि से देखें तो एक कुप्रथा टाइप से माना जाएगा कि मतलब कि सिर्फ 3 तलाक दिए बेचारी, फिर ना उनका फ्यूचर का कोई देखा जाएगा ना, उस तरीके से। आजकल तो लड़की खुद अपने पे डिपेंड है, तलाक दो तब भी और मैरिड है तब भी खुद। आप जो ये 3 तलाक पे जो कानून बना, आप इसे सही मानेंगे या गलत? तलाक तो है मुसलमानों में दी नहीं जाती, बहुत कमी से दी जाती है, या तो जब मियाँ बीवी में झगड़े हों जब होती है तलाक। तलाक का मतलब ही नहीं है। नहीं तो कानूनी प्रोसेस होना चाहिए ना उसका, सिर्फ 3 बार तलाक बोल दिया तो उसको लेके जो है इस पे कानून बनाए कि ऐसे नहीं, एक कानूनी प्रोसेस होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है तलाक मिलेगा। वो सही हुआ या नहीं हुआ? नहीं, वो तलाक के मामले में तो खैर मैं इस बारे में कह नहीं सकती, लेकिन तलाक का यही हिसाब है कि तलाक जब दी जाती है तो उसमें भी कोर्ट में अगर केस डालो तो भी 6 महीने का टाइम देते हैं कि हस्बैंड वाइफ पहले थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, तो जब भी तलाक होती है। इससे ये 3 तलाक वाला सीन लगता है कि इससे बेटर की एक बार में बोल नहीं है, ये भी नहीं। पुराने ईयर्स को कंपेयर करूँ, जैसे आपने कांग्रेस की भी आपने बात करी, तो कांग्रेस काल और बीजेपी काल में मतलब आपको लग रहा है कि बीजेपी में ज़्यादा महंगाई बढ़ी है, राइट? बीजेपी में महंगाई भी हुई है, काम भी हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस का टाइम रहा है वो मेरे दादा दादी यानी मेरी 5-6 पीढ़ियाँ, मेरे दादा दादी नाना नानी सब हाथ पे लगाते लगाते चले गए, चाहे वो सत्ता में हो ना हो, फिर भी काम तो अच्छा किया ना। और फिर ये देखिएगा इंदिरा गांधी के सारे लोग विस्फोट से मरे, कोई अपनी मौत से मरा नहीं है। देश में तो शहीद हुए हैं वो लोग। देश में शहीद हुए कांग्रेस। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? देश में शहीद हुए। मैम जो है अपनी राय दे रही है कि कांग्रेस पार्टी ने शहीदी दी है इस देश को अपनी, क्या लग रहा है कितनी? शहीद होता है बॉर्डर पे, वो बॉर्डर वाला भी होता है, लेकिन बम विस्फोट जब होता है माला डाल के अगर किसी को मारा जाए तो वो इसमें क्या जाएगा, वो शहीद नहीं होगा। उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। शहीद होता है सैनिक।
सैनिक तो हो ही रहा है, सैनिक तो हो ही रहा है। और ये थी हत्याएं। अगर सैनिक ना हो ना, हाँ, सर कंपेयर कर रहे हैं, सर बता रहे कि शहीद और हत्या में डिफरेंस बताया सर ने कि शहीद और हत्या। लेकिन अगर तो सैनिक ना हो ना तो लेडीज शहीद बोल के ना, शहीद को बदनाम मत करो, बेइज्जती मत करो। हाँ तो क्या बोलूं बताइए, क्या बोले है ना, हत्या हुई है, हत्या बोलो। हत्या हुई है तो फिर शहीद सैनिक में होता है। अच्छा चला रहा था, जो अच्छा चला रहा है वो अच्छा हुआ उसको हत्या करके। उसका तो हम सपोर्ट कर नहीं, हम सपोर्ट नहीं हो रहा, सपोर्ट नहीं हो रहा कि किसी ने किसी की हत्या कर दी। हाँ, शहीद चलिए। होना चाहिए, राइट। ठीक है ना। का इंटरव्यू ले लीजिए। हाँ, इनका भी लेंगे। हाँ। हाँ, बाकी मैम ने जो विकास की बात करी कि विकास जो था मतलब कांग्रेस काल में ज़्यादा बेटर हुआ मोदी जी के काल के अकॉर्डिंग। सो साथ में आ जाइए मैम आप एक फ्रेम में। हाँ, तो ऐसा कंपेयर हमारे घर पे नहीं बोल दे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपकी राय दीजिए। हाँ, कंपैरिजन करके। हाँ, कंपैरिजन, मोदी जी को 10 साल मिले, उनको 60 साल मिले। 60 तो years। फिर कितना अच्छा रहा। ठीक है ना। ये हाँ, आप इन्हें तो एक बात बताइए, तो कांग्रेस गई क्यों? कांग्रेस के ही क्यों? गई क्यों? हाँ, क्यों ये जनता ने नापसंद किया? उनके नसीब में इतना नहीं था जितना किया है 60 साल, वो ही बहुत अच्छा किया उन्होंने। अब हो सकता है दोबारा आ जाए तो 120 साल कर ले। और कांग्रेस के टाइम में आतंकवादी हमले कितने होते थे, बॉम्ब ब्लास्ट कितने होते थे, और आज कितने हो रहे हैं? आतंकवादी हमले की बात करी कि सुरक्षा पहले बेटर थी, अब बेटर है। सुरक्षा तो देखिएगा, हम तो अंदर घरों में ही रहते हैं, अब ये साहब जी बता सकते हैं सुरक्षा कैसे। फिर भी देश की खबरों के बारे में थोड़ा पता होगा कि कहाँ आतंकी हम तो। हाँ, घर में रहते हैं, आप यहाँ खड़े हैं, घर में रहते हैं, लेकिन रहते तो देश में ही हो ना, देश में ही रहते हो ना। तो सुरक्षा पहले अच्छी थी या अब अच्छी है? सुरक्षा पर सर का सवाल है कि बेटर कौन से काल में थी, पहले अब पहले सुनाई देता था कि आज वहाँ बम फट गया, आज वहाँ आतंकी। दिल्ली में एक दिन में 10 जगह बम ब्लास्ट हुआ है कांग्रेस के टाइम में, ध्यान होगा शायद। और आज एक की भी आवाज आती है पूरे भारत में, एक की भी आवाज आती है। हाँ, सुरक्षा के मायने में आप देश को कैसे देखते हैं? क्या सुरक्षा बेहतर हुई है नहीं? आप इस बात से एग्री करेंगे या नहीं? पहले सुरक्षा बेहतर थी, सुरक्षा पहले बेहतर थी, अभी पहले बेहतर अब पहले पहले बेहतर, बेहतर। हमारे लिए पहले बेहतर थी। महिलाओं के लिए पहले बेहतर। महिलाओं की बात नहीं हो रही है, देश की बात हो रही है। मेरे से बात करिए ना, इस वक्त तो आपने देश पूछा। की मैम, देश की सुरक्षा पहले बेटर थी। हाँ सर, देश की सुरक्षा मैम को पहले बेटर लगती थी, अब नहीं लगती। पहले आतंकवादी इनको अच्छे लगते थे। आतंकवादी का कोई बात ही नहीं की मैंने तो। आतंकवाद से सुरक्षा का मतलब आतंकवाद से था, क्योंकि पहले हमको सुनाई देता था कि आज इतने आतंकवादी ने वहाँ हमला कर दिया, इतने सैनिक मारे गए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बात हो रही है। क्या आपको ऐसी अब इन चीज़ों को कितना फेस करने को मिल रहा है? बताइए, जो बहन जी ने कहा कि उनको शहीद हुए, चलो मैं मान लिया, वो ठीक है ना। वो कार्यकाल भी किसका था? करने वाले कौन थे उनके साथ? वो सब अपने ही थे ना, अपने ही दल के थे, अपने ही थे ना, भेदी होता है, कंकड़ हाथ थे तो अपने ही। भाजपा तो नहीं करा। अच्छा, अब एक बार विकास पे आ जाएंगे सर, विकास पर बात करेंगे हम कि देश में क्या बदलाव हुआ 2014 के बाद और पहले कितनी चीजें थी, कितना गया। विकास स्तर पर हम बात करेंगे, क्या बदलाव देखा आपने इन सालों? आज आप रोड स्ट्रक्चर देख लीजिए अपना, मेट्रो देख लीजिए। हाँ, ठीक है ना। बहन जी ने कहा विकास हुआ है, बहन जी ने बात अच्छी बोली, ठीक है ना। और आज हमारी जीडीपी क्या है? पहले 11 थी, आज 5 पे या 3 पे है, जीडीपी ग्रोथ, ठीक है ना। तो विकास तो बहुत हुआ है। महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना, और अपना एक कोविड पीरियड में जो वैक्सीन फ्री लगी, ठीक है ना, उस पर भी सवाल उठाए गए, ठीक है। थोड़ी कमी पेशी होती है, हम मानते हैं। लेकिन मैम की ऐसी राय है, मैम का ऐसा कहना है कि जो बेरोजगारी महंगाई है उसके लिए क्या किया मोदी जी ने? एक बात बताइए, इन्हें तनख्वाह चाहिए आज की और भाव चाहिए 2010 का, 2010 पॉसिबल नहीं, ठीक है ना। और देश में आज पॉपुलेशन क्या है, उस टाइम में पॉपुलेशन क्या थी? सिलेंडर महंगा हुआ मानते हैं, लेकिन उस टाइम में सहूलियत थी कैसे? आज आप 21 दिन बाद बुक कराओगे, 21 दिन बाद बुक कराओगे, उसमें भी 10 दिन में आता है, हफ्ते भर में आता है, 20 दिन में आता है, पता नहीं है। और अगर 3 दिन में आ जाता है अक्सर, सही हो जाता है हाँ। तो पहले भी हफ्ते भर में आ जाता था, इसमें क्या है? हफ्ते भर में आ जाता था। और अब अगर हफ्ते में नहीं आया और घर का सिलेंडर खत्म हो गया, तो पतिदेव को बोला कि सिलेंडर खत्म है जी, जाके लेके आओ। मतलब वो बंदा अपनी दिहाड़ी तोड़ेगा,
रिक्शे का किराया भी देगा, आने का भी जाने का भी। नहीं, वो है कि वो एक्स्ट्रा रखती है कि खत्म हो गया तो हस्बैंड को क्या समय पे देना नहीं थी। किस टाइम। उस समय पे नहीं थी। नहीं, पहले बैकअप प्लान्स थे सिलेंडर के साथ। उस समय पे नहीं थी और आज है। अच्छा, राहुल गांधी जी के बारे में क्या विचार करना चाहते हैं? मैम ने कहा कि बेटर है, राहुल गांधी जी देश की सत्ता संभालने के लिए एकदम परिपक्व है, उन्हें एक बार देश का जो बागडोर है उनके हाथों में देनी चाहिए। क्या आपको लग रहा है राहुल गांधी जी देश को उसी तरीके से चला पाएंगे जिस तरीके से अभी मूव कर रहे थे? उस तरीके से तो नहीं चला पाएंगे। मैम जुमलाबाजी कर रहे हैं बस वो। एक बात बाजी बताइए, कर रहे हैं? कौन कर रहा है? कौन? राहुल गांधी कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? राहुल गांधी। बिल्कुल जुमलाबाजी कर रहे हैं। अरे 1 लाख देश चला- खटाखट महिलाओं को दे रहे हैं, बताओ। महिलाओं को 1 लाख रुपए आए नहीं हमारे राहुल पास गांधी जी ने राहुल बोला। गांधी कह रहे हैं। अभी तक तो आए नहीं, जब आएंगे जब आपसे फिर इंटरव्यू करेंगे। बोल रही है कि राहुल गांधी जीतेंगे तो 1 लाख रुपए देंगे महिला। तो वही मैं कह रहा हूँ, वो चीज़ पॉसिबल है क्या? अच्छा, एक बेसिक सी चीज़ ले लो, 141 करोड़ जनसंख्या है, 60 करोड़ तो महिलाएं होंगी जहाँ तक ओवरऑल होगा। 10 करोड़ हम निकाल देते हैं सरकारी नौकरी वालों को, जिनको नहीं देंगे, सरकारी नौकरी वालों या अमीर महिलाओं को 10 करोड़ निकाल देते हैं। ठीक है 10 करोड़ उनको साइड में कर देते हैं। सिर्फ 50 करोड़ को अगर 8,500 पर महीने से आप गुड़ा करोगे ना, तो 42 लाख करोड़ निकलता है, और 47 लाख करोड़ तो तुम्हारे पूरे देश का बजट है। 2 लाख करोड़ पैसा कहाँ से आएगा फिर? हैं? कहाँ से आएगा इतना राहुल पैसा? गांधी क्या- सिर्फ बांटने के लिए इतना पैसा कहाँ से जैसे खटाखट बोले हैं देने के लिए, वैसे नोट छापने की मशीन है घर में। खटाखट छापेंगे, फटाफट बांट देंगे। चुटकी बजाते हो मैं गरीबी खत्म कर दूंगा, ऐसे चुटकी में क्या लग रहा है? चुटकी में गरीबी खत्म हो सकती है? चुटकी बजा के बोलते हैं, और जब माइक सामने आ जाता है माफी मांग लेते हैं। मैंने कब बोला? सही बात। माफी भी मांग लेते हैं जब भी उनसे सवाल होता है। साइड में चचा, मेरे बस का नहीं 4 है। जून के क्या फैसले होने वाले हैं आप बताइए? युवा किसे देख रहा है? मोदी जी आ रहे हैं 400 पार। 400 पार कॉन्फिडेंस हो के आप बात कर रहे हैं। कांग्रेस बोल रही है 200 से ऊपर सीट नहीं आने देंगे। वोट दिया है उन्हें, और हमने बूथों पे देखे हैं भाजपा को वोट पड़ते हुए। इनको तो कोई पूछ भी नहीं रहा था कौन है तू भाई, हट। क्या है कांग्रेस? अच्छा, और क्या? जनता ने भरपूर तरीके से जो है बहुमत। बिल्कुल जम के समर्थन किया है। 400 पार कोई रोक नहीं पाएगा। पता है क्या रियलिटी क्या है? 400 पार का रियलिटी बताता हूँ आपको क्या है। ये 70 साल से जो बैलेट पे ठप्पा मार के बॉक्स में इकट्ठा करके बाद में बदली की है ना इन लोगों ने, 70 साल से कंटिन्यू जीते आए हैं। अब ईवीएम मशीन आ गया है, पता चल रहा है रियलिटी में एक्चुअली में जो लोग हैं वो किसको देना चाहते हैं वोट। अब 2 बार जीत गए, तीसरी बार भी आ जाएगा, क्या पता इस बार 400 पार भी हो जाएगी। और 70 साल से तो जीते रहे ना, तो अब मशीन से हो रहा है, तो ये रियलिटी पता चल रही है। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, धोखाधड़ी साथ तक जीते हैं, और जीते हुए तो काम क्या किया है, 2 बनवा दिए एम्स। कितने बना दे? 2। हाँ, और ये क्या कहते हैं, जितने भी सड़कें बनी पड़ी हैं सारी टूटी फूटी, क्या कहते हैं, लोग उसमें एक्सीडेंट हो रहा है, पानी भरा हुआ है, क्या कहते हैं, बारिश का। ठीक है, आज तक जो 70 साल के अंदर, 70 साल के बाद मोदी जी के सरकार आने के बाद जब लोगों को आवास योजना देना पड़ रहा है, बिजली घर घर पहुंचानी पड़ रही है, सड़कें बनवानी पड़ रही है, शौचालय देना पड़ रहा है, 370 हटवाना पड़ रहा है, और क्या कहते हैं, कॉलेज बनवाने पड़ रही है, अस्पताल बनवाना पड़ रहा है, और हमारे देश की जीडीपी गिरी पड़ी है, जीडीपी को आगे बढ़ानी पड़ रही है। तो इससे पता चलता है कि 70 साल में किया क्या है। ठीक है, 10 साल में हुआ ना सारा काम, फिर उसके बाद मोदी जी को कहते हैं कि भैया काम किया क्या है। ये गिनवा दे रहा हूँ, काम जरा देख लेना, जुड़वा रहा हूँ मैं तुम लोगों को। तो 70 साल में जो ये जो 10 साल के अंदर हुआ है ना, तो 70 साल में कभी नहीं हो सकता। अगर कांग्रेस के बाद दोबारा सत्ता आई तो करो 700 साल में इतना काम नहीं कर पाएंगे जितना मोदी जी ने काम कर दिया है। कहाँ है भ्रष्टाचार? आप बता दीजिए मुझे, कहाँ है भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार होता है तो ये देखिए ना, दिल्ली के सीएम हमारे केजरीवाल जी कहाँ पे गए, किस केस में गए हुए अंदर? दारू के। कितना घटिया चीज है। ठीक है, दारू के केस में गए हुए हैं। एक बात बताइए, दारू के ठेके खुले हुए हैं, लोग खरीद के पी रहे हैं, वो तो एक समझ में आती है, लेकिन आप खुद यहाँ की सरकार खुद फ्री करवाती है युवा को, जो है दारू ले लेके जाके पी रहे हैं। उनके घर में जाके देखिए ना कितना कलेश होता है, मारपीट होता है, गाली गलौज होता है। उनके घर वाले से पूछिए ना, बताइए आप क्या कहते हैं, घोटाला कर रहे हो तो भी दारू की कर रहे हो। आपके घर में एक औरत जो है पिट रही है, कहते हो आप औरतों के कहते हैं हम वो कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। ऐसे सम्मान हो रहा है? दीवालों में सट्टा करा के मार रहे हो, रैपट पे रैपट मार रहे हो औरत के। ऐसे उस मुद्दे पर तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। तो वही कह रहा हूँ ना, नहीं बोल पाएंगे। अब कह रहे हैं मैं आ गया हूँ, शेर आ गया है। शेर कहाँ आ गया है? बताइए, शेर पंजाब कहाँ है? में एक लड़की के साथ वीडियो पे जो हुआ है उसके बारे में ये लोग नहीं बोलते। ऐसे सरकार हम बनाएंगे? जो चूतिया होंगे ऐसे लोग को वोट देंगे। शब्दों की मर्यादा रखी मैम, दिल्ली के। मैम वो सीएम है, और जो लड़की के साथ होता है वो मर्यादा पूरी नहीं रखना चाहिए, वो मर्यादा में बात नहीं रखना चाहिए। एक बात बताइए मैडम जी, आपका सरकार आ जाता है कर्नाटक में, तो एक बात बताइए, ये आपने जो 100 करोड़ वक्फ बोर्ड को दिया, ये किस काम के लिए दिया है, किस वजह पे दिया है आपने? आप बताइए मुझे, क्या ऐसा काम कर दिया इन लोगों ने?
हिंदू बोर्ड को क्यों नहीं दिया आपने? वक्फ बोर्ड बना दिया तो हिंदुत्व बोर्ड क्यों नहीं बनाया आपने आज तक? बताइए, ये हुआ ना धर्म की राजनीति। फिर आपका तो मोदी जी धर्म की राजनीति करते हैं। अरे जब मोदी जी तुम्हारे शौचालय बनवाते हैं, आवास योजना देते हैं, सड़कें बनवाते हैं, तुम्हारे घर तक बिजली पहुंचाते हैं, तो उसमें तो धर्म की राजनीति होती नहीं है। पर विवेक से यही पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल कहते हैं कि भैया मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, कभी भी क्या कहते हैं किसी का गठबंधन नहीं बनाऊंगा। अब बच्चे का क्या हालत हो जाएगी, क्या पता बच्चा तुम्हारा क्या लग रहा है 2 जून को फिर से केजरीवाल जी जेल जाने वाले हैं? अरे भैया बिल्कुल जाएंगे। आज कितनी तारीख है? 28 तारीख है ना। 29, 30, 31 और 1, 2 4 दिन बाद फिर वापसी वहीं पे है। वहीं पे केक काटेंगे कि भैया हम दोबारा आके बर्थडे मनाने यहीं पे ही। हाँ, चक्की वहीं पिसेंगे वहीं पे। हाँ बिल्कुल यहीं पे क्या होगा। शुभ नाम हो सर? नाम तो बता दीजिए। सोनू सिंह। सोनू सिंह जी। मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं राजस्थान अरे देश के तो हैं, देश में तो रहते हैं। 4 जून को किसे पीएम बनाएंगे? मुझे कुछ नहीं बोलना। कौन लगता है प्रधानमंत्री? कोई मोदी जी अच्छे लगता है, कोई कैंडिडेट राहुल गांधी जी, ममता बनर्जी, केजरीवाल, कोई अच्छा लगता है? मोदी जी और योगी जी। मोदी जी और योगी जी। क्या काम अच्छे लगे मोदी योगी जी? सभी अच्छे हैं, बुरे कौन से काम है, सभी अच्छे हैं। सभी अच्छे।